अगर कोई ऐसा फूड है जो हमारी डाइट का पार्ट होना चाहिए तो वो है देसी घी। बट आप कौन सा घी यूज़ करते हैं? अमूल घी, पतंजलि गाय का घी, गोवर्धन, मिल्क फूड या ऑर्गेनिक इंडिया या फिर कोई और ब्रांड? और सेहत के लिए कौन सा घी सबसे बेस्ट है? तो चलिए आज पता करते हैं कि आप जो घी मार्केट से खरीदते हैं आपको उसके पैकेट या डिब्बे पे क्या देखना चाहिए ताकि आप एक सही घी खरीद पाएँ। घी के चमत्कारी फायदे होने की वजह से आयुर्वेद में घी को अमृत के समान समझा जाता है। बट जो घी हम मार्केट में लेते हैं उनका क्या सच में कोई फ़ायदा होता है? तो हमने घी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें नंबर 1 कैटेगरी में आता है वनस्पति घी। मुझे लगता है कि इसे तो घी कहना ही गलत है, क्योंकि ये घी के नाम पे सस्ते पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं। अब ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का मतलब ये होता है कि वेजिटेबल्स ऑयल्स को हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे एक केमिकल प्रोसेस के दौरान बनाया जाता है और उसको पैक किया जाता है। इस टाइप का घी अगर हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में ट्रांस फैट जमा करता है और ब्लड में ब्लॉकेज का कारण भी यही बनता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये घी सस्ता क्यों होता है और ये एक सबसे बेकार घी की किस्म है। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की, जो इंडिया में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अमूल, पतंजलि, गोवर्धन, मिल्क फूड, नेस्ले, मदर डायरी और आशीर्वाद आते हैं। ये घी नंबर 1 एक वाले से तो बेटर है, क्योंकि इसमें अडल्ट्रेशन टेस्ट को पास किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि इसमें किसी भी टाइप का कोई बेकार ऑयल नहीं होता। बट इस घी में भी 2 चीज़ों की प्रॉब्लम है। पहला ये कि ये किस गाय की नस्ल का घी है और दूसरा ये कि ये किस मेथड से बनाया गया है। अगर आप कभी भी नोट करोगे, इनके डिब्बे पे हमेशा लिखा होता है कि ये घी क्रीम से बनता है। मतलब ये सारे घी हमेशा मलाई से बनते हैं बजाय कि दही से। और आयुर्वेद हमेशा कहता है कि एक सही घी वो होता है जो दही से बनाया जाता है, ना कि क्रीम से। और ये सारे घी हमेशा विदेशी गाय के दूध से बनते हैं। बट हालांकि कुछ कंपनीज देसी गाय की फ़ोटो लगा के इनको बेच देती है। तो ये पिछली कैटेगरी वाले घी से तो सही है, बट फिर भी इनको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की, जिनमें आता है ऑर्गेनिक घी, जैसे ऑर्गेनिक इंडिया, अक्षय कल्प ऑर्गेनिक घी और भी कुछ ब्रांड्स हैं जो ऑर्गेनिक घी बेचती हैं। ऑर्गेनिक कंपनी दावा करती हैं कि ये घी उन गायों के दूध से बनता है जिन गायों को इंजेक्शन नहीं लगाए जाते ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन के लिए, और जो उनको चारा डाला जाता है वो भी पेस्टिसाइड्स फ्री होता है। बट ये घी विदेशी गाय का ही होता है और इनको भी मलाई से ही निकाला जाता है। ये कैटेगरी नंबर 2 से तो अच्छा है, बट सबसे बढ़िया नहीं है। बट इनका प्राइस कैटेगरी 2 वाले घी से काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट ये डबल से भी ज़्यादा हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैटेगरी नंबर 4 में कौन से घी आते हैं। इसमें आता है देसी गाय का घी। ये घी एक बहुत पुराने तरीके से निकाला जाता है, जिसमें दही से घी को निकाला जाता है। अब इसमें दही को मथ के उसके बाद उसका घी निकाला जाता है। जैसे काफ़ी टाइम पहले दूध को बिलो के उसका घी निकाला जाता है। एक्चुअली बिलोना मेथड इसको बोलते हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जो आज भी इस टाइप का घी निकालती हैं, जैसे वैदिक घी, गौ अमृत घी, श्री राधे, दिव्या कामधेनु और भी कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो इसका यूज़ करती हैं। ये सभी घी बेस्ट कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनका निकालने का तरीका सबसे बेस्ट है और ये देसी गाय के दूध से बनता है। इन सभी घी का लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। अब एक सही घी की पहचान करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? पहला, आपको ये चेक करना है कि वो किसी भी पैकेट या प्लास्टिक के कंटेनर में ना हो, वो हमेशा ग्लास के कंटेनर में हो। और कंटेनर पे हमेशा A2 लिखा होना चाहिए अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है। इसी तरह से उस पर मेंशन होता है कि क्या ये घी क्रीम से निकाला गया है या फिर बिलोना मेथड से निकाला गया है। तो आप एक अच्छी क्वालिटी का घी खरीदते टाइम ये उस पर चेक कर सकते हैं। अगर उस पर ये मेंशन नहीं है तो वो डायरेक्टली आप समझ जाइए कि वो क्रीम से ही निकाला गया है, उन्होंने जानबूझ के इसको मेंशन नहीं किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।